आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि जाति क्या है और वर्ण व्यवस्था क्या है। अगर आपको ये समझ में आ जाएंगे तो फिर आप वो राजनीति करने वाले के चक्कर में नहीं पड़ोगे जो आज एक दूसरे में लड़वा रहे हैं ना। तू दलित है, तुमको ऊपर ये शोषण कर रहे हैं, शोषण करने वाले खुद विराजमान हैं आपके सम्मुख में, तो भी आप लुलु 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 कर रहे हैं उसके चक्कर में। सही बात है, हमको ऊपर शोषण कर रहे हैं, ये शोषण कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है शोषण करवाने वाले कौन है। ये राजनीति जो कर रहे हैं ना, आपको सिर्फ लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर वो राज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तुमको ऐसे नहीं दे रहे हैं, वैसे नहीं कर दे, तुमको ये मान्यता नहीं दी, ऐसे कर दी, वैसे कर दी, मतलब एक से एक आपको मतभेद पैदा करवा रहे हैं और आप भी उसके चक्कर में फंसता हुआ जा रहे हैं। आप तो कभी इतिहास को खोला ही नहीं कि हमारे भारतीय संस्कृति में, ये भारत में क्या चल रहा था और आज क्या चल रहे हैं। आज जाति चल रहे हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में ये जाति नहीं थे तो क्या थे, तो वर्ण व्यवस्था। और ये वर्ण व्यवस्था और जाति में अनंत अनंत है। जाति अर्थात अनेक हो गए हैं, तो जाति अनेक होगो तो मज़ा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, एक दूसरे में भेदभाव पैदा करने के लिए वो दिग्गज लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, नेता लोग हैं, तुमको लड़ाएंगे जाति के नाम पर, वोट ऐसे वैसे वैसे वो करेंगे वो। और आप तो चतुर्मूर्ख तो है ही उसके चक्कर में फंसने वाले। आपको तो इतिहास से लेना देना है ही नहीं। अरे जात पात से पहले ऊपर आओ। सबसे पहले आप क्या हो, तो मानवता हो, मानव हो। मानव हो तो फिर ये जात पात आपको समझनी चाहिए। आखिर ये हमको लड़ा क्यों रहा है। अरे भाई, हमको राजनीति से कुछ लेना ना देना है, ना माधो को लेना ना माधो को देना है, तो फिर हम उसके चक्कर में क्यों पड़े। क्या लगता है तुम इस जात को हो तो तुमको सींग बड़ा है, क्या तुम इस जात से हो सींग छोटा है, क्या नाक बड़ा बड़ा चौला है नहीं ना, सब एक समान हो। तो फिर ये जो लड़वा रहे हैं उसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। ये राजनीति कर रहे हैं, आपको में कूटनीति करवा रहे हैं, आप सबों में मरवा रहे हैं, चल तू फंस और हम राज करेंगे। आपको तो इतिहास से कुछ लेना देना है ही नहीं। बस वो जो नेता लोग बोल दिए बस उसी के पे ऊपर लड़ना है। एक पाखंडी आए इसके के लिए लड़ रहे थे, बस हम उसी में घुस गए। पढ़े लिखे थे, आपको पता ही नहीं है, पढ़े लिखे और गधा होते हैं लड़वाने के लिए, क्योंकि वो तो अपना नाम को स्कीर्ति करवाने के लिए चाहते हैं। अरे तू हमको ऊपर शासन किया, हम उसको के लिए लड़ लिए, कभी एक समानता के लिए तो बात ही नहीं की कि हम सब एक समान हैं। अरे कोई अंडे से थोड़ी पैदा के लिए इंदे, कोई जानवर से पैदा हो गए होगा कि अलग अलग जात को बना रहे हो। सीधी सी माने है, सब एक समान पैदा हो रहे हो, एक समान जन्म ले रहे हो, एक समानता में हो। जैसे तू खा रहा है वैसे वो भी खा रहा है। क्या तू उस जाति का है तो नाक से खा रहे हो, क्या तू अगले जाति का है तो क्या आँख से खा रहे हो, क्या नाक से खा रहे हो, कान से खा रहे हो। अरे खा तो मुँह से रहे हो, खा तो हाथ से रहो मुँह में, कि टांगड़ी से खा रहे हो। तुमको ऐसे लड़वाया ये राजनीति करने वाले, तुमको दूर कर दिए वर्ण व्यवस्था से। अगर वर्ण व्यवस्था में गठित होके रहता, एकत्रित होके रहता, तो तुमको ये आज हालत नहीं होते जो आज करवा रहे नेता लोग। ये सब जो है ना आज फूट फाट जो हो रहा है एक दूसरे में, तो ऐसे हैं, दलित हैं, ये हैं, ओबीसी एसटी एससी वाला जो चक्कर चल रहे हैं, ये सब राजनीति करने वाले की चाल है। आपको उसमें फंसनी नहीं है। सबसे पहले आपको कौन हो, सनातनी हो, संस्कृतिवान हो। तो हमारे संस्कृति में वर्ण व्यवस्था चलते हैं, कोई जाति फाती नहीं। जो ही जाति को नाम लोगो तो उसमें मतभेद हो गए, ऊंच नीच हो जाते हैं। उसमें ऊंच नीच करने के लिए आपको जाति बना दिए वो राजनीति करने वाले दलों ने। प्रहार करो संस्कृति के ऊपर, ना ही संस्कृति रहेगा और ना ही तुमको चरित्र रहेंगे। तो चार वर्ण में ही एकत्रित रहो। चतुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागस।
बस 4 गीता जी को खोलो, पढ़ो। ये कहाँ लिखा है वो भी बता देता हूँ। 4वां अध्याय 13वां श्लोक, पेज नंबर 207। पढ़ो वहाँ जाके क्या लिखा हुआ है। अरे जो हमारे इतिहासों में है, जो भगवान श्री कृष्ण ने कह के गए हैं, उसको भी बात को टाल रहे हो और ये राजनीति करने वाले के चक्कर में फंस रहे हो। गीता जी खोलो, पढ़ो, अध्ययन करो और दिमाग बुद्धि को चतुराई बनाओ, उच्च कोटि पर जाओ, उच्च कोटि शिखर पे जाओ। ये राजनीति करने वाले के चक्कर में मत फंसो। ये वोट लेने के लिए आपको कुछ भी बोल देंगे, हम आपको गौर कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, फिर लात मार के भगा डालेंगे। पखंडी ऐसे होते हैं ये सब राजनीति करने वाले। अभी जाएंगे मैया दी, दैया दी, भैया जी, जैया जी, पता नहीं क्या क्या करके गौर पकड़ेंगे वोट लेने के वक्त। फिर वोट हुआ तो लात मार के फेंक देंगे। चक्कर तो बड़े षड्यंत्र है। गीता जी को खोलो, अध्ययन करो। ये 4 जो है ना, 4 वर्ण ही थे, जाति फाति कुछ नहीं। लेकिन कुछ बड़े बड़े पाखंडी ढोंगी अत्याचारों ने वर्ण से विमुख करके जाति में परिवर्तन करवा दिया। तू जाति रहो तब तो हम राज करेंगे ना, ऐसे तो राज करना असंभव हो जाएंगे, 4 वर्ण रहेंगे। कई लोग कहते हैं ब्राह्मण है मुख से ले लिया, हाँ, क्षत्रिया है हाथ से हो गया, और वैश्या है पैर से हो गया, और शूद्र है पैर। मतलब ऊंच नीच करवे लड़वाने के लिए। मैं आपको इस पे भी डिटेल से समझा देता हूँ। कई लोगों को लगता है जैसे कि उस पाखंडी राजनीति करने वाले नेता लोगों ने कहा तुमको शूद्र कह रहा, तू पैर से हो गया है, क्या तू उसी पैर के नीचे रहोगे? तुमको वो भी समझा देते हैं। अगर पैर ना रहे, जिससे पाँव से चलते हो ना, अगर वो ना रहे तो क्या आप चल पाओगे? अगर पेट ना रहे तो पेट में क्या खा पाओगे? अगर हाथ ना रहे तो क्या कर पाओगे? अगर मुंडी ना रहे तो क्या बोल पाओगे? ये राजनीति करने वाले ने आपको तो अच्छे से मार दी। तो कुल मिलाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों को एकत्रित होने के बाद ही ये संसार चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा, पैर का भी काम है चलने के लिए, पेट का काम है जो आपने खाया, जो भी किया, आपको इसी के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होगी। और जो हाथ का काम है, ये भुजा का जो काम है, ये इसका जो हाथ की जो ताकत है, इसी को माध्यम से आगे बढ़ते हो, काम काज को करते हो, देश को रक्षा करते हो। और ये जो मुख है, श्रेष्ठ क्यों मुख कहा गया आपको पता ही नहीं है। देख किससे रहे हो, बोल किससे रहे हो, समझा किससे रहे हो, समझ किससे रहे हो? तो श्रेष्ठ यहाँ से निकल रहे, तो आप उच्च बन सकते हो। तो राजनीति करने वाले के चक्कर में पड़ोगे तो कहाँ रहोगे? सीधी सी मान लो, कोई उच्च नीच कोई भी नहीं हो, एक सम्मान हो। कर प्रयास तो हो अभ्यास, प्रयास करो, उच्च शिखर उच्च कोटि तक पहुँच जाओ। आप एक शरीर में ही समाये हुए, अगर पैर ना रहेंगे, पाँव हैं, अगर पाँव ना रहेंगे तो चल नहीं पाएंगे, पेट ना रहा तो खेल ही खत्म, हाथ ना रहा तो भी खेल खत्म, काम किसी कर पाओगे। अगर मुख ना रहा तो भी खत्म। कुल मिलाकर चारों मिलकर ही ये पूरा शरीर का काम काज होते हैं। ये रहा वो पाखंडी को भटकाने के लिए, जो उसने कहा तू पैर से हो गया, ऐसे से हो गया, ऐसे से हो गया, मुख से हो गया, ये पाखंडी के लिए है। जो पाखंडी लड़वाने के लिए कहते थे ना, ऐसे ऐसे वैसे, उसको के लिए वो तो छोटी सी बात है। इसके के लिए जो उसने बोला, इससे वो पैदा लिए, उससे वो पैदा हो गए, उससे वो पैदा हो गए, पैर से वो शूद्र हो गए, तलवार से, मतलब लड़वाने के लिए एक से एक चाल दे, अच्छे से लड़वाते हैं। और आप लोग तो भला भला तो है ही, उसके बातों के कहने पर ही टांग एड़ देते हो। कभी तो उल्टा को पढ़ना ही नहीं है ना कि मानवता कहाँ से आते हैं। आपको मानव तो बनना ही नहीं है, आपको दानव बननी है। एक पाखंडों ने बात कही कि है चलो आक्रमण कर देते हैं, तो आप भी सुने और आक्रमण, हमला बिन सोचे समझे। अब क्यों जा रहे हैं हमला करने के लिए? तो अपने निजी स्वार्थी करने, राज करने के लिए।
वो हमला करने के लिए जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि वो निजी स्वार्थी के लिए जा रहे हैं। अगर बिन सोचे समझे आक्रमण कर देना, ये तो दानवता वाली बात है, ये पशुता वाली बात है। एक कुत्ता ने मरी तक पहुंच गई, दूसरे कुत्ते भी झनक झनक के वहां तक चल गई। तो आप कुत्ता नहीं हो, पशु नहीं हो, आप क्या हो? मानव हो। सबसे पहले मानवता बनो, करो अभ्यास, हो प्रयास। तो आप अभ्यास करो, उस शिखर पे चल जाओ। कौन कहा आप ये हो ओ हो? गुण कर्म से है, ठीक है। गुण कर्म मतलब आप ब्राह्मण भी बन सकते हो। मैं सीधी सी छोटी सी उदाहरण देता हूँ। कई लोग कहते हैं धोबी है, अरे भाई मैं भी कपड़ा खींचता हूँ, क्या धोबी बन गया? अगर काम से ले रहे हो, जाति बना रहे हो काम से, ये तो पाखंडी सी वाली बात है। काम से कभी जाति पाति मत देखो। अरे हम भी कपड़ा खींचेंगे, क्या हम भी ओ क्या कहते धोबी बन गए? हम भी लोग को सेवा कर रहे हैं, क्या हम वो बन गए, शूद्र बन गए? अरे भाई आप तो खुद लड़ रहे हो। तो यहाँ से गुण कर्म से देखा जाता है। जो व्यापारी है वो वेश्या है, जो सेवा कर रहे हैं समाज उमाज को वो शूद्र है। तो इसमें भलाई की बात है। सबको जोड़कर एक क्या बनते हैं? संगठन बनते हैं ना, सबको जोड़कर। तो कुल मिलाकर ये चारों वर्ण व्यवस्था मिलाकर वो उच्च कोटि पर जाते हैं। भाई आप सोना को बेच रहे हो, अब अपने आप को ले लियो कि हम सोनार हैं। भाई तू खुद ले लियो तो तुमको कौन दिया तू सोनार है? पहला नंबर तो तू मानव है। तो आप बेश्या में चले गए हो। अगर सोनार हो तो बेश्या में जाओ, क्योंकि तो व्यापारी कर रहे हो। अब कर रहे हो हम सोनार हैं, जाति अलग बना रहे। एगो का कहते हैं और कुटाई कर लें लोहे को, वो अपना अलग बना ली जात। जात तो खुद बना रहे हो। आपको समझनी चाहिए, अगर हम समाज को सेवा कर रहे हैं, कितना अच्छी सी बात है। समाज को सेवा कर रहे हैं, गर्व होनी चाहिए कि हम समाज को सेवा कर रहे हैं। कोई देश को सेवा कर रहे हैं, कहाँ पे रक्षा कर रहे हैं देश को? क्षत्रिय, वैश्य, व्यापार, ब्राह्मण ज्ञान को दे रहे हैं, अच्छे से अध्यापन करवा रहे हैं। चलो सही मार्ग पे चलो, गलत मत करो। अगर आप भी बनने के लिए चाहते हो वहाँ तक जाओ, आप भी पढ़ो, अध्ययन करो ग्रंथों को और बन जाओ ब्राह्मण। तुमको ब्राह्मण बनने के लिए शुरू से कोई पैदा ब्राह्मण नहीं होते हैं, उसको भी अध्ययन करना पड़ता है। आप भी अध्ययन करो और बन जाओ ब्राह्मण। आप भी देश को रक्षा करने के लिए जाओ, बन जाओ क्षत्रिय। व्यापार करो, बन जाओ वेश्या। सेवा करो समाज की, खेती की, गोमाता की, और बन जाओ शूद्र। ये तो कर्म से देखा जाता है भाई। फिर जाति कहाँ से आ गए? तो जाति बढ़िया से ये बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने लड़वाने के लिए षड्यंत्र को रचा। तू सब मरो जरो, तुम मैकाले की व्यवस्था को त्याग करो। ये मैकाले के ही चक्कर ये चल रहे हैं, जात पात। दिमाग को भ्रष्ट करने के लिए मैकाले ने एक से एक षड्यंत्र को रचा। राजा महाराजा को लड़वा दिए एक दूसरे में, तू सब लड़। शिक्षा व्यवस्था को खराब कर दी, गुरुकुल को तहस नहस कर दी। वही से ये सब हो रहे हैं, जात पात पनक रहे हैं। और उससे भी खतरनाक का ये चला, जो अभी सुन रहे हो ना कि अंग्रेज गया फिर वो आ गए। उसने अंग्रेजों से भी कई चाल चली कांग्रेस ने। ये एक नंबर का खतरनाक, उससे भी खतरनाक ये थे। जितना उसने लूटा उतना ही इसने भी लूट ली, बर्बाद कर दी। राजनीति करने के लिए जो भी राजनीति के नैतिक तहत बोलते हैं, ये जात पात कौन बात कर रहे हैं? तो ये राजनीति करने वाले बात बोल रहे हैं। जात पात, तू नीचे है, तू दलित है, मैं तुमको ये सेवा दूंगा, तू ये है, तुमको स्कूल में ये फ्री कर दूंगा, तुमको से इतना रुपया ले जाएगी। क्यों? वो राजनीति कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं? वो राजनीति कर रहे हैं वहाँ पर, और आप लोग भोले भाले उसमें फंस रहे हो। मतभेद वहाँ से आ रहे हैं, राजनीति कानून व्यवस्था से। तो उस व्यवस्था को खत्म करो। सबसे पहले आप मानव हो। तो मैंने जैसे कहा ना, कोई कान से नहीं खा सकता, कोई आँख से नहीं खा सकता, कोई नाक से नहीं खा सकता। खा तो किससे खा सकते हैं? तो मुख से खा सकते हैं। जब मुख से खाते हो, सब एक समान खाते हो मानवता वाले, मुख से। कोई तो टांग से नहीं खा रहे हो ना, हाथ से खा रहे हो, मुंह तक ले जा रहे हो। ये फिर कहाँ से हो रहे मतभेद?
ऊंच नीच ये राजनीति करने वाले कर रहे हैं। तो आप उस राजनीति से दूर हो जाओ। जो ही जात पात की बात करे वो तो भाग जाओ वहाँ से, उसको वोट ही मत दो, भगाओ उसे हरामखोर को। तुमको लड़वाने के लिए चाह रहे हैं ताकि तू भिखारी बना रहे। मैं यही कहने के लिए चाहता हूँ, जब से आज़ाद के नाम लेते हैं आज़ाद हो गए, तब से अभी तक 75-77 वर्ष तक में ये गरीब की गरीबी क्या हो। उधर चलो, उन्हें अंग्रेजवा ने शासन किया तो सबको ऐसे कर दी, तो फिर ये विकास क्यों नहीं हो रहे? कारण है आपको राजनीति करने के लिए, आपको ऊंच नीच पैदा करवा रहे हैं, सब छीन रहे हैं। आपको वो जो राजनीति करने वाले हैं ना, वो नहीं समझते हैं कि ऊपर जाए, बस वोट लेंगे, गोड़ पकड़ेंगे, बाबूजी दादूजी कृपा करना, फिर बाबूजी से लिया वोट, भाग गया वो। अब तुम मरो, तुमको तो लड़वा दिया राजनीति कर करके जात पात में, और तू फंस गया उसके चक्कर में। अब तू मरो, वो गया बैठ गया वहाँ गद्दी पे, और तू अब मरो। तुमको तो देखने के लिए भी ना आएंगे, ना आपको अन्न फ्री में देंगे, ना जल फ्री में देंगे, ना तुमको पटाने के लिए वो देंगे, ना खाद देंगे, ना बीज देंगे। तू तो मारो, तू तो ऐसा है ही उसके चक्कर में पड़ने वाले, राजनीति करने वाले को वोट देने वाले। वोट ही मत दो। ये सब लड़ने के लिए, ये सब एक दूसरे में टकराव करवाने के लिए वो राजनीति करते हैं, ताकि हम दलित के नाम पर, इसके नाम पे वोट ले सकूं। इतिहास खोलो, इतिहास को अध्ययन करो कि हमारे संस्कृति व्यवस्था में क्या चल रहे थे और आज क्या हो रहे। ना आपका गुरुकुल है, ना आपका संस्कृति है, तो भ्रष्ट तो होगा ही ना। पढ़ रहे हो मैकाले की शिक्षा को, तो मैकाले की ही जैसे बात करोगे ना, जो जिसमें जाते हैं उसके बात करते हैं, चापलूसी करते हैं। कोई गधा बन गए तो गधा की बातें करेंगे, कोई सुगर बन गए तो सुगर की, जो जैसा व्यवहार करते वैसे वो काम करना शुरू कर देते हैं। कोई चापलूसी कर रहे थे अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों को बात कर रहे हैं। मतलब जो जैसे बन जाते हैं वैसे बात करना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या उसके चक्कर में पड़नी है? क्या तुमको वो कहा देने से तो आप बन गए? किसी ने आपको कह दिया कुत्ता, क्या आप कुत्ता बन गए? नहीं बने ना, आप तो इंसान ही हो ना। हाँ, बन जाओ कुत्ता, कह दिया उसने कुत्ता तो बन जाओ कुत्ता, तभी समझूंगा ना कि आपने कुत्ता बन गए। लेकिन कुत्ता नहीं बनो, नहीं बना ना, आप इंसान का इंसान ही रहा है, उसके कहा देने से आप कुत्ता नहीं बने। अब लड़ने के लिए चाहते हो तो आपकी मर्जी है कि हमको कुत्ता कह दिए, हम तो कुत्ता तो बने ही नहीं, हम तो इंसान ही रह गए। कहने से क्या लेना देना है, छोड़ दो। आपको मार रहे हैं, भिखारी बनवा रहे हैं, आपको कुछ नहीं देंगे वो राजनीति करने वाले। आपको उससे छीन लेंगे हक भी, जो भी देंगे वो भी हक छीन लेंगे। ना आपको खाद दे रहे हैं, ना बीज दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, फ्री में मर रहे हो उसको खातिर, लड़वा रहे हैं। जो भी अच्छा से जीता वो भी मर रहा है। लाठी कौन खा रहे हैं? लाठी कौन खा रहे हैं? ये किसान लोग खा रहे हैं। अमीर होना चाहिए किसान लोग को, और अमीर हो रहे हैं कोई और पाखंडी। मेहनत कर रहे हैं ये लोग, कुर्सी तोड़ के वो सब ले रहे हैं। थोड़ा सा भी अगर बुद्धि अकल होता तो आप उसके चक्कर में नहीं फंसता। अमीर तो ये किसान लोग ही होना चाहिए। खर्चा तो 20 रुपया 30 रुपया इसको पास होनी चाहिए। खर्चा किसको पास जा रहे हैं? वो पाखंडी जो कुर्सी तोड़ के खा रहे हैं, मलाई चूस रहे हैं। ज़्यादा बात करोगे तो कह देंगे हम कुर्सी तोड़ रहे हैं, इतना गठन किए। अरे भाई, तू भी उतना मेहनत किया, लेकिन आपको गधा ही समझेंगे। क्यों समझेंगे? आप उसको क्योंकि पेट पाल रहे हो ना, उसको पेट को पलवा रहे हो, अन्न उपजा उपजा के दे रहे हो, और कुर्सी तोड़ के खा रहे हैं। आप ही को रुपया को मज़ा ले रहे हैं, आपसे टैक्स मार के वो मार के वो मार के वहाँ तक वो पहुँच जाएंगे, और आप भिखारी का भिखारी। समझो, बचो उससे, राजनीति से, और आगे बढ़ो। उसके चक्कर में, जात पात के चक्कर में मत पड़ो। सबसे पहले आप मानव हो, मानव बन के रहो। उसका कुत्ता का काम ही है, वो जो कुत्ता है ना राजनीति कर रहे, कुत्ता का काम ही है आप लोगों में भेदभाव, पता नहीं क्या क्या पैदा करवा देते हैं। तो ओबीसी है, एसटी है, एससी है, इसके नाम से वोट मत फंसो। आप वो कुछ नहीं हो, आप मानव हो। सबसे पहले आप क्या हो? मानव हो, इंसान हो, इंसान। आप जानवर नहीं हो, ना पशु हो, आप क्या हो? मानव हो। तो मानवता को दिखाओ। और वो जो राजनीति कर रहे हैं ना कि तुमको ऊपर ये शोषण, भूल जाओ। शोषण वोषण कुछ नहीं, वो राजनीति ही ऐसे ही करते हुए यहाँ तक आया, लड़वाते हुए। विकास करो, उन्नति करो,
उसका काम ही है कि जो किसान लोग हैं ना वो भिखारी रह गए। अगर ये किसान लोग अगर आगे बढ़ जाएंगे तो हमको माला कौन पिनाएंगे गले में? वो माला पिनाने के लिए आपको भिखारी ही बनाने के लिए चाहते, ताकि तू भिखारी रहो। अगर अगर आपको ऊपर पहुंचा देंगे वो राजनीति करने वाले कुत्ते लोग, तो फिर उसको कुत्ते को गला में माला कौन पिनाएंगे? आप ही लोग पिनाते हो कुत्ते को गले में माला। तो आपको चाहते हैं कि ऊपर ना उठे ये, हाँ, जो जो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आपको से कुत्ता वो जो हैं वो माला पीने के लिए चाहते हैं, वोट लेने के लिए चाहते हैं, इसीलिए आपको जात पात में लड़वा रहे हो। जात पात में लड़ो, मरो, कटो, और हम तो राज लेंगे, चलाएंगे। एक भी किसान बोल दो ना कि आपको गया वोट लेने के बाद गोर लागने के लिए, चलो आपकी कृपा से मैंने जीत गया, आपको गया अन्न फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, खाने के लिए वो वस्तु दे दी, नहीं दी। समझो, कुल मिलाकर ये सब राजनीति है। आपको लड़ा रहे हैं, माल सत्ता मार रहे हैं, और आप लोग हैं होशियारी गंवा रहे हैं, उसके चक्कर में फंस रहे हैं। भागो, लंक लेके भागो, मानव बनो।